गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि कोरोना के पिछले 24 घंटे में 112 नए मामले सामने आए हैं। 164 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 1297 बची है। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को कैदियों की रिहाई होगी। आजीवन कारावास वाले 360 कैदी रिहा होंगे। कमलनाथ को 2023 का भविष्य पता है। वहीं वह अनुभवी नेता है, इसीलिए 2023 में दिल्ली जाने की बात कह रहे हैं। अधिकारियों को धमकाने की परंपरा कांग्रेस की है। इमरजेंसी के समय से परंपरा। कमलनाथ अजब पार्टी के गजब नेता हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पदयात्रा नाम दिया है, पर कितने पद चलेंगे ये देखना जरूरी होगा। जैसे कांग्रेस के कार्यक्रम फ्लॉप हुए, ऐसे ही पदयात्रा भी फ्लॉप साबित होगी। और इसके साथ ही कमलनाथ ने खुद आदिवासी राष्ट्रपति के खिलाफ वोट किया। 15 महीने सरकार में रहे, उस समय भी कुछ नहीं किया। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 112 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 164 लोग हैं। एक्टिव केस वर्तमान में मध्य प्रदेश में 1297 हैं। जो सैंपल कल लिए गए हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर, वो 4585 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 2.44 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी स्थिर 98.6 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश में नया संक्रमित नहीं हुआ है। 7 एक्टिव केस वर्तमान में पुलिस के मध्य प्रदेश के अंदर हैं। कल जो वैक्सीनेशन हुआ है हमारा मध्य प्रदेश के अंदर, वो 1,11,650 लोगों का वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटे में हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,64,38,113 लोगों को कुल वैक्सीनेशन हुआ है। एक दूसरी सूचना आपके माध्यम से मैं विभाग की दे रहा था। 15 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश के अंदर आजीवन सजा काट रहे 360 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसमें से जो आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव है, उसमें जो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, राज्यपाल महोदय ने अनुच्छेद 161 के तहत जो माफी का अनुमोदन किया है। अलग अलग जेलों में जो आजीवन सजा काट रहे हैं, ऐसे 151 कैदियों को स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को रिहा किया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने भी 2012 विशेष परिहार नीति के द्वारा उम्र कैद की सजा काट रहे 251 की शेष सजा माफ करने का निर्णय लिया है। ऐसे कुल 15 अगस्त को 356 कैदी रिहा होंगे। मैं यहां यह भी कहना प्रासंगिक समझता हूं कि इन कैदियों में गंभीर अपराध करने वाले जो प्रकार अलग होता है वो कैदी शामिल नहीं। अनुभवी नेता है, योग्य नेता है। 2023 का भविष्य उन्हें मालूम है कि क्या होने वाला है। अपने अनुभव के आधार में उन्होंने कहा है, मैं भी मानता हूं कि उन्होंने अभी से स्वीकार कर लिया है कि अब कांग्रेस का कोई भविष्य बचा नहीं है। दिल्ली जाना चाहिए, आराम की उम्र है। अच्छा, 22 में धमका रहे हैं और 23 में जा रहे हैं। ये पिछली मानसिकता है, जो इमरजेंसी की मानसिकता है ना धमकाने की, ये वो मानसिकता है धमकाने की। कमलनाथ जी बीच बीच में इस तरह का कहते रहते हैं, जब उनको जोश आता है, थोड़ा सा ही है। कर्मचारी अब समझ गए हैं सब इस बात को। जब पार्टी के गजब नेता है, देखो कोई स्लीपर सेल हो मध्य प्रदेश में, स्लीपिंग की किसी की को भी इजाजत नहीं है। यहाँ ऐसी कोई सेल स्लीपिंग नहीं कर सकती है। हमारे अधिकारियों का, हमारी पुलिस का, केंद्रीय पुलिस बल के साथ में बहुत अच्छा तालमेल है। 2 आतंकवादी जेएनबी के पकड़े गए हैं। हमीदुल्लाह उर्फ गाजी मोहम्मद शहादत को गिरफ्तार किया गया है। मार्च में जो 7 पकड़े गए थे, उसके बाद से ही ये रडार पर थे और पूरी निगरानी इनकी रखी जा रही थी। ये
जो आतंकवादी हैं ये संदिग्ध हैं पूरी तरह से। इन पर कई तरह की सामग्रियां भी, मोबाइल और घड़ियां इस तरह की जो अलग अलग देश की अलग अलग नाम से मिली हैं, और इसके कारण से इनको गिरफ्तार किया गया है। काफी बड़े तथ्य और सबूत भी इनके खिलाफ में मिले हैं। नहीं, ये जो धार्मिक आयोजन है ये अलग चीज हो गई, पर इस तरह के लोग जो लॉकडाउन के पीरियड में या उस पीरियड में आए थे, उन पर पूरी नजर राज्य और केंद्र दोनों की है, और कोई स्लीपर सेल को स्लीपिंग करने की मध्य प्रदेश में जरूरत नहीं है। कहीं और जाएं, स्लीपिंग करना है तो दूसरा देश देखें। बिल्कुल रहेगी। अभी भी 6 पर हमारी नजर है। पद यात्रा नाम तो दिया है, पर कितने पद चलेंगे ये देख लेना आप। बिन पद चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करें विधि नाना। आप स्वयं भी देखना, जैसे बाकी के आंदोलनों का हश्र हुआ है, इस पद यात्रा का भी होगा। अध्यक्ष जी कितना 1 किलोमीटर भी चले तो हमको जरूर बताना। अभी निपटाए राष्ट्रपति जी का चुनाव, और अभी कमलनाथ जी ने उनके खिलाफ वोट किया है। कमलनाथ जी आदिवासी के हितैषी हो गए। देश की सर्वोच्च संस्था पर, सर्वोच्च पद पर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई जनजाति की महिला आरूढ़ हो रही थी। उसका कांग्रेस ने विरोध किया और कमलनाथ जी ने खिलाफ में वोट किया। वो कह रहे हैं हमें सच्चे हितैषी हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने शुभभानु सिंह सोलंकी जी को मुख्यमंत्री बनने दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने जन्मा देवी जी को, आदरणीय बुआ जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। ये वही कांग्रेस है जिसने दलवीर सिंह जी को मुख्यमंत्री नहीं दिया था। क्या आप समझते हैं कि बाकी के लोग समझते नहीं? 15 महीने तक एक ऐसी योजना नहीं बनाई। सारी की सारी बातें कागजों पे और घोषणाओं में रही, और वो अपने आप को आदिवासी हितैषी कहते हैं। कहीं जाए, अब हर व्यक्ति समझता है कि ये जो है ना, अब कुछ नहीं करने वाली है कांग्रेस। देखिए, भारत के स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक है तिरंगा। ये वो तिरंगा है जिसने आज अपनी विश्व में धाक बनाई है। यूक्रेन के युद्ध के वक्त में हिंदुस्तान ही नहीं, बाकी के पड़ोसी देशों के बच्चे भी तिरंगा की आड़ में देश से बाहर आए। ये तिरंगा की वो धाक है, वो साख है, वो सम्मान है। कांग्रेस तो असमंजस में, जब भी भारत के स्वाभिमान की बात आएगी असमंजस में रहेगी। जब भी हिंदुस्तान के सम्मान की बात आएगी वो असमंजस में ही रहेगी। अप्रत्यक्ष रूप से विरोध ही कहलाता है। सेना पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस, वैक्सीन पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस, ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस, न्यायपालिका पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस से क्या उम्मीद करेंगे कि वो तिरंगा के सम्मान में 2 शब्द बोलेंगी? सोनिया जी नहीं बोलेंगे। देखो, ये सब चुनाव के पहले ऐसे ही कहते हैं। आप भी नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में करारी हार से निपटे हैं, इसलिए ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मना किसने किया है ये सब करने को? मैंने बताया अभी बहन कि ये धमकी जो है ना, ये उनकी आदत में इमरजेंसी से आई है। वो इस तरह से धमका देके अधिकारी कर्मचारियों को डराते रहे। आप खुद ही कह रहे हो कि 23 में हम जा रहे हैं, तो कर्मचारी डरेगा कैसे?